दोस्तों आज का ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आज का ये वीडियो। और आज का ये वीडियो आपको बहुत ही बड़ी गलती करने से यहाँ पे बचा सकता है। अगर आप लोन लेते हैं या फिर आप लोन लेना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी कोई लोन ले रखा है तो इस वीडियो को एंड तक यहाँ पे ज़रूर देख लेना। और आज इस वीडियो में मैं 10 ऐसी लोन ऐप्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जिनका 1 रुपये का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो सैलरीड हैं और जिन्होंने अभी भी नौकरी ज्वाइन करी है और वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहली चीज़ तो उनके लिए है, दूसरा जो वीडियो है मेरा वो स्टूडेंट्स के लिए है। ये दो लोगों के लिए पहले तो मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा, बाद की बात है जो मैं 10 लोन ऐप्स बताने वाला हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो सब आपको पता चलेगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। और जो लोग भी चैनल पर नए सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लेके आते रहते हैं। तो मेरा दो लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि जो सैलरीड है, जिनकी नई जॉब लगी हुई है, जिन्होंने लोन ले रखा है, दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों अगर आप एक सैलरीड हो और आपने लोन ले रखा है तो आपको मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट सलाह यही दूंगा कि आप किसी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड अगर आपने लोन लिया है एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप से, आप उसका पेमेंट टाइमली करें। मैं किसी लोन ऐप्स का नाम नहीं ले रहा कि आपको लगे कि मैं प्रमोट करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं उन लोगों के लिए एक सही मैसेज देना चाहता हूँ जो सैलरीड है, क्योंकि बहुत सारे अभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं कि उन्होंने सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट दे के लोन ले लिया है और छोटी छोटी कंपनी से लोन लिया है दोस्तों, और बोल रहे हैं कि मैं पेमेंट नहीं करूं तो क्या होगा। आप ये गलती बिल्कुल ना करें अगर आप एक सैलरीड हो, क्योंकि हमें पता है आपके पास एक इनकम का सोर्स है। अगर आपके पास एक इनकम का सोर्स है, आप एक जॉब कर रहे हो, फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये छोटे मोटे लोन के चक्कर में मत पड़ो दोस्तों, क्योंकि आप फ्यूचर में जब कोई बड़ा स्टार्टअप करोगे, बड़ी कुछ चीज़ें करोगे, होम लोन लोगे जहाँ पे आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की ज़रूरत पड़ सकती है या बड़े लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये कंपनियाँ आपको, जो भी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं वो आपको लोन नहीं देंगी। जिस तरह हमारी एक सोशल इमेज होती है सब लोगों के सामने, उसी तरह हमारी एक फाइनेंशियल इमेज भी होती है दोस्तों क्रेडिट वर्दीनेस के रूप में। तो जो लोग भी सैलरीड नए हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, रेगुलरली सोर्स आ रहा है इनकम का, तो वो डेफिनेटली टाइम से पेमेंट करें। वो बिल्कुल ये ना सोचे कि मैं पेमेंट करूं या ना करूं तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए, आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी ऐसे व्यूज़ के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं भी ऐसा कह सकता था कि आप पेमेंट ना करो इस ऐप का, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं वो आपको पता है सिविल ख़राब करती हैं। और आपको पता है आप एक इनकम वाले आदमी हो, आपके पास रेगुलरली इनकम आ रही, तो कहीं से एडजस्ट करके उसका टाइमली रिपेमेंट करो। और दोस्तों यकीन मानो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जीने वाले हो। अगर आप एक सैलरीड हो और आप फाइनेंशियल मैनेज अभी नहीं कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने खर्चे को कम करो और लोन को जितना हो इग्नोर करो और लोन लो। ऐसा नहीं है लोन लेना गलत बात है, लोन लो, बट ऐसे काम के लिए लो जिससे आपको उससे बेनिफिट मिले, ना कि अपने पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जॉब लगी नहीं, सैलरी आई नहीं कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और एक्सेसिव यूज़ करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, क्योंकि आज आप स्टेबल नहीं होगी फाइनेंशियली तो आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में, बहुत ही बड़ी डेट ट्रैप में फंसने वाले हो। और ज़्यादातर अब बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो स्टूडेंट्स को लोन देने लगी हैं, तो अब स्टूडेंट्स भी अपने खर्चों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सब हो जाते हैं, बट कुछ हो जाते हैं, जैसा कि अभी मेरे को रिसेंटली देखने को मिला है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लोन डिफ़ॉल्ट्स करे हैं। तो अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आपकी जॉब लगी नहीं है और आपने अभी लोन लेने स्टार्ट कर दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, बट अगर आपको नहीं लगता है कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता तो लोन मत लो, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग है और आपको पता नहीं होगा। तो अगर आप एक एमएनसीज कंपनी में जाते हो या एक मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी कंपनी में जाते हो, तो आज के समय में वो क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। और मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा आपको, मैं ये सतर्क करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो आपको पता हो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। आज मैं जितनी भी ऐप्स की बात कर रहा हूँ एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं और जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए और सैलरीड के लिए कर रहा हूँ। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं कर रहा, मैं उनके लिए नहीं कर रहा जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ कई सारे वीडियो में, अगर आपके पास इनकम ही नहीं है, आप पैसे ही नहीं कमा पा रहे हो और गलती से अगर आपने लोन लिया तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, मुझे पता है।
ऐसे केसेस में कंपनियां भी वैसे कुछ नहीं करती हैं। हाँ, ये कि सिविल डाउन हो जाता है, लेकिन जिनके पास इनकम का सोर्स है, जो सैलरीज आ रही है, तो उनको डेफिनेटली पेमेंट करना चाहिए ताकि आपका मेंटेन रहे। क्योंकि मैंने देखा है रिसेंटली में बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, उन्होंने लोन लिया, टाइमली पेमेंट नहीं करा, सिविल ख़राब हो गया, अब राइट ऑफ शो हो रहा है और उनको फ्यूचर में कुछ स्टार्टअप करना है, अभी ये प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो बाद में प्रॉब्लम समझ में आती है दोस्तों, तो इसलिए अभी सतर्क रहें आप। अभी मैं जो बताने वाला हूँ अभी ऐप, वो ऐसी 10 ऐप बताने वाला हूँ जिनसे अगर आपने लोन लिया पेमेंट नहीं करना है। क्योंकि ये कंपनी ना ही RBI से रजिस्टर्ड है, ना ही NBFC से अप्रूवल मिला है, और ना ही ये थराइज्ड कंपनी है, ये सब अनथराइज्ड कंपनी है। और ये जो लोन दे रही हैं वो 7 दिन का लोन दे रही हैं या 15 दिन का लोन ले रही हैं। अगर आपने इन कंपनी से लोन लिया, जिसके नाम अभी मैं आपको ले चलूँगा स्क्रीन पे और वहाँ ले जाके बताऊँगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इनकी पेमेंट की। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अनथराइज्ड, अनअप्रूव्ड, ठीक है, और इलीगल ऐप्स है, तो ऐसे कंपनी के पैसे ब्लैक मनी ही है। हालांकि ये कंपनी आपको परेशान करती है, थ्रेट देती हैं, बट सबको इग्नोर कर दो, मेंटली स्ट्रांग रहो, सबको इग्नोर कर दो। रही बात, अभी बहुत सारे मेरे पास सब्सक्राइबर का आया कि मेरे पास नोटिसेस आ रहे हैं, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, वो कंपनी को डायरेक्टली मेल लिखे कि आई डोंट हैव मनी इन दिस टाइम, माई सिचुएशन इज़ क्रिटिकल, ठीक है, आई वॉक थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा करके आप बता सकते हो, मेल लिख सकते हो। मेल लिखना नहीं आता है तो उन सब के लिए हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें हम पूरा आपको मेल का फॉर्मेट देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें, अभी फ्री है ज्वाइन करना। बहुत सारे लोग को नहीं मिलेगा, तो कीवर्ड लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करके टेलीग्राम पे जाके सर्च करके अभी ज्वाइन कर ले। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम यहाँ पे टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे और 10 लोन ऐप्स के बारे में आपको बताते हैं जिनका पेमेंट नहीं करना है। हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो लोन ऐप्स है वो एक क्रेडिट इंस्टेंट लोन ऐप्स है। अगर आपने गलती से भी इस ऐप से लोन लिया है तो उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चाइना से ऑपरेट हो रही है दोस्तों, ये लोग ब्लैक मनी यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद साइबर क्राइम अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे उन्होंने पोस्ट करा था, उसी के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये ना ही NBFC है, ना ही कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, ये सब फ्रॉड है। दूसरी स्मार्ट क्रेडिट ऑनलाइन लोन है दोस्तों, इससे भी अगर आपने लोन लिया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी ऐप्स की बात करें तो कोरल लोन ऑनलाइन क्रेडिट है, शुभ सूर्या इजी लोन करके इसने अपनी कंपनी का नाम बताया, ये भी फ्रॉड है। सेफ मनी सबसे बड़ी फ्रॉड है दोस्तों, क्योंकि अभी इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इससे ऑलरेडी फंस चुके हैं। सेफ मनी याद रखिएगा, फ्रॉड है। और इसके बाद बात करते हैं, हमने 4 ऐप्स बता दी। इसके बाद टॉप लोन ऐप, जिसने अभी अपना नाम बदल दिया है, TOO कर दिया है, यहाँ पे TOP की जगह TOOP कर दिया है इसने, ये भी फ्रॉड है। 6वें लोन ऐप्स की बात करें दोस्तों, लोन स्टॉर्म, ये भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। और बात करते हैं हैप्पी कैश, ये भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है दोस्तों। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्लाउड वॉलेट, ये भी एप्लीकेशन है, फ्रॉड है। इसके बाद इनमें से अगर आपने किसी भी ऐप से लोन लिया है, क्विक लोन, कैश लोन, प्रो लोन, गेट कैश, ये भी दोस्तों फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। आपको इनमें से किसी भी पेमेंट का मतलब लोन ऐप का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी आप लोन ले रहे हैं थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करिएगा लोन लेने से पहले, उसके बाद ये अप्लाई करिएगा। अदरवाइज़ आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में यहाँ पे फंस सकते हैं लोन ऐप्स की जाल में, ठीक है। आप सभी लोग को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।